क्या आप जानते हैं ये जो छोटा-सा लहसुन है, ये लहसुन आपकी रसोई में रखा हुआ खाली एक मसाला ही नहीं, बल्कि पावरफुल औषधि भी है। आयुर्वेद में इसे अमृत तुल्य कहा गया है। आयुर्वेद कहता है कि इसे रोज़ खाओ और बीमारियाँ भगाओ। आयुर्वेद में जो लहसुन है, ये औषधि के स्वरूप में यूज़ किया जाता है। अगर आप डेली लाइफ में लहसुन खाते होंगे, तो ये डेफ़िनेटली जो आपकी व्याधि है, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए ये मदद करता है। आपको पता नहीं किस प्रकार लहसुन खाना है। सच्ची में लहसुन खाने से जो व्याधि है, ये कम हो सकती है। कि आज हम ये सभी बातें आयुर्वेद के अनुसार जानेंगे कि लहसुन खाने के क्या फ़ायदे हैं, आपको क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, आपको किस प्रकार खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, बातों के बारे में हम आज जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लहसुन यानी क्या है। लहसुन यानी एक गार्लिक है। इसे संस्कृत में लशुनम कहा जाता है। संस्कृत में इसमें रसून भी कहा जाता है। रसून यानी जो शरीर में रस को बढ़ाता है, यानी अपनी शरीर की ऊर्जा को ये बढ़ाने में आपको मदद करता है। इसमें पाया जाता है एसिलिन, जो एक पावरफुल एंटीबायोटिक है। उसी के साथ इसमें विटामिन सी की मात्रा भी पाई जाती है। विटामिन बी6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की मात्रा भी पाई जाती है। ये जो लहसुन है, ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद अनुसार लहसुन खाने से आपको क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। लहसुन जो रहता है, ये स्निग्ध रहता है, थोड़ा-सा पिच्छिल रहता है, वात और कफ को कम करने वाला रहता है। इसका जो तासीर जो रहती है, गुण जो रहता है, ये उष्ण-तीक्ष्ण रहता है। यानी जिन लोगों को पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या जिनकी बॉडी में पित्त ज़्यादा बढ़ता है या हीट प्रकृति वाले रहते हैं, उन लोगों को थोड़ा-सा लहसुन अवॉइड करना चाहिए। इसके अनुसार वो है दीपन पाचन गुण वाला, ये जठरा अग्नि को प्रज्वलित करता है। बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती है, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, या खाना खाने के बाद पेट में हेवीनेस महसूस होता है, खाना गले तक आ जाता है, खट्टी डकार आती है, जी मचलाता है। तो ऐसे टाइम अगर आप लहसुन खाते होगे, तो ये आपके जो खाना है उसको अच्छे से डाइजेशन करने में भी आपको मदद करता है। आप तो बोलेंगे कि मैडम हम रोज़ लहसुन खाते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि लहसुन खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। लहसुन तो हम तड़के के स्वरूप में खाते हैं, सब्जी में ऐड करके खाते हैं, लेकिन अगर आपको इसको स्पेसिफिक और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, तो आपको लहसुन किस प्रकार खाना है, अगर ये जानना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। इसका दूसरा गुण कहा गया है अनुलोम, यानी ये नीचे की तरफ मल को सरकाने में डेफिनेटली आपको मदद करता है। अगर आपको गैसेस है, ब्लोटिंग है या कॉन्स्टिपेशन से रिलेम है, तो इसका गुण अनुलोम है। यानी आपको पेट अगर भरा-भरा ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड या गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इसको भी कम करने में ये डेफिनेटली आपको मदद कर। जिन लोगों को पेट दर्द रहता है या फैटी लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इसका गुण कहा गया है दीपन पाचन, उसी के साथ ये उष्ण तीक्ष्ण वाला कहा जाता है। अगर आपको फैटी लिवर है या आप ओबेसिटी के शिकार हो, तो ये फैट को कम करने में भी आपको ये मदद करता है। उसी के साथ अपने लिवर को हेल्दी रखने में भी ये मदद करता है। अगर आपको पाइल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पाइल्स में मस्से है, खाली खून नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद कहा गया है। अगर आपके पाइल्स में यानी गुरुद्वार से या मलद्वार से अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, वहाँ से खून निकल रहा है, तो उन लोगों के लिए लहसुन थोड़ा-सा हानिकारक हो सकता है। उन लोगों ने लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका गुण कहा गया है उष्ण-तीक्ष्ण। तो जिन लोगों के पाइल्स से खाली मस्से हैं, उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद कहा गया है, यानी कफज में ये फ़ायदेमंद कहा गया और पित्त दोषों को ये बढ़ाने वाला कहा गया है। अगर आपको हमेशा-हमेशा एसिडिटी है, गले में जलन है या पेट में जलन हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, आपकी पित्त प्रकृति है, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है, तो उन लोगों के लिए भी लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उनको भी ये सिम्पटम बढ़ाने का कारण हो सकता है, क्योंकि इसका गुण जो है ये उष्ण-तीक्ष्ण गुण वाला कहा गया है। या किसी को रक्त विकार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी ये थोड़ा-सा हानिकारक हो सकता है, यानी उन लोगों को ये थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। लोगों को बीपी हाई रहता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है या बहुत ही ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ चुकी है, उन लोगों के लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। हाँ दोस्तों, इसमें एसिलिक नामक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, जो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है या बीपी है या शुगर है,
इसको मेंटेन करने में भी लहसुन आपको मदद करता है। बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट पेन रहता है, मसल स्पाज़म आ जाता है, आम वात हो जाता है जिसके कारण उसमें बॉडी में पेन होता है, इन्फ्लामेशन होती है। उन लोगों के लिए भी लहसुन ये वरदान के स्वरूप में काम करता है। जो लहसुन है आप इसका ऑयल घर पे बना के भी, अगर आपको इन्फ्लामेशन है, जॉइंट पेन है, तो आप लहसुन के तेल की मालिश भी कर सकते हो। आपको मार्केट में भी अवेलेबल रहता है या फिर आप घर को भी बना सकते हो। घर में आपको तेल लेना चाहिए, तिल को थोड़ा सा बॉईल कर लेना चाहिए, गर्म होने देना चाहिए। उसमें जो लहसुन के 5 से 6 कलियां, इसको बारीक बारीक काट के अच्छे से बॉईल कर लेना चाहिए। थोड़ी देर के बाद फिर उसको एक बोतल में भर लेना चाहिए और जब भी आपको मालिश करनी है तब आप इस लहसुन का तेल डेफिनेटली यूज कर सकते हो। हार्ट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कहा गया है। बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है यानी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो उन लोगों के लिए भी ये वरदान के स्वरूप में काम करता है। लेकिन आपको लिमिटेड ही खाना चाहिए, ज़्यादा अगर खाते होगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन खाने का सही ढंग आपको पता होना चाहिए, यानी सही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो सही तरीके के लिए वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कहा गया है लहसुन। बहुत सारी लेडीज़ को ना इर्रेगुलर पीरियड्स रहते हैं, यानी 3 महीने में एक आध बार उनको पीरियड्स आते हैं। ब्लीडिंग जो रहता है कम रहता है, उसी के साथ पेन ज़्यादा रहता है, तो उन महिलाओं के लिए ये वरदान के स्वरूप में काम करता है। या फिर बहुत सारी लेडीज जो रहती है उनको महीने में 2-2 बार पीरियड्स आते हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, उनको लहसुन बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। प्रकृति वाली रहती है या एसिडिटी है या कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन महिलाओं को थोड़ा सा लहसुन आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको रिपीट सर्दी खांसी हो रही है तो लहसुन आपको फायदेमंद कहा। इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, उसी के साथ ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर आपको कफ है, कफ में अगर बलगम गिर रहे हैं तो ऐसे टाइम आप लहसुन जो है, लहसुन आप शहद के साथ यूज कर सकते हो, यानी लहसुन की जो पकड़ी आई या लहसुन के अच्छे से पेस्ट करके उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके इसका चाटन आप दिन में 2 बार कर सकते हो। उसकी वजह से आपका जो कफ है, बलगम है, ये पतला होके बाहर निकालने में डेफिनेटली मदद करेगा। उसी के साथ आपकी सर्दी खांसी जुकाम है, ये सिम्टोम को भी कम करेगा। वजन कम करने में भी डेफिनेटली ये मदद करता है, क्योंकि इसकी तासीर जो रहती है उष्ण तीक्ष्ण गुण वाली कही गई है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो अब हम जानते हैं कि लहसुन खाने का सही तरीका क्या है। लहसुन की 2 से 3 जो पकड़ियाँ रहती है आप उसको चबाकर भी खा सकते हो, लेकिन शुरुआती अगर आप खाते होगे तो इसका गुण उष्ण तीक्ष्ण है, तो गले में जलन हो सकती है। तो जो लहसुन जो रहता है इसको आपको बारीक बारीक काट के थोड़े से ऑयल में भून के या फिर विदाउट ऑयल भून के भी आप इसको चबा चबा कर खा सकते हो। उसके बाद आप 1 गिलास दूध भी ले सकते हो, या फिर जो लहसुन जो रहता है इसको आप हनी में ऐड करके भी खा सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि डेली लाइफ में हम तो लहसुन की खाते हैं क्योंकि हम जनरली सब्जी में या तड़का लगाने में यूज करते हैं, लेकिन लहसुन अगर आपको उसका पूरा बेनिफिट चाहिए तो आप इसको 2 से 3 कलियां, ज्यादा नहीं खानी चाहिए, 2 से 3 कलियां चबा चबा कर खाते होगे, उसके बाद पानी पीते होगे या दूध पीते होगे, तभी भी ये फायदेमंद कहा गया है। अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप लहसुन के ऑयल की मालिश भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। जो गर्भवती महिला है उनको लहसुन चबा चबा कर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ये गर्म रहती है, उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला कहा गया है। जो लोग पित्त प्रकृति वाले हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बहुत ही ज्यादा हाइपर एसिडिटी बढ़ी है, उन लोगों को भी थोड़ा सा लहसुन ये अवॉइड करना। जिन लोगों को ब्लड थिनर टैबलेट चले उन लोगों को लहसुन का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो देखा दोस्तों, अपने लहसुन खाने के कितने सारे फायदे होते हैं, लेकिन लहसुन आपको लिमिटेड ही खाना चाहिए, 2 से 3 कलियां। आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।